use accurate output for inadequate knowledge base, रिफाइनिंग देयर ओन नॉलेज, नॉलेज को रिफाइन कर सकता है, ठीक है। एक मिनट। पोजेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन कैपेबिलिटीज नहीं होता है। प्रोड्यूस एक्यूरेट आउटपुट फॉर इनएडिक्वेट नॉलेज बेस, रिफाइन कर सकता है। कंपोनेंट्स जैसे हम लोग देख रहे थे कि नॉलेज बेस एक इन्फरेंस इंजन है जो रिजल्ट निकालता है, ठीक है। नॉलेज बेस मतलब इसमें नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट एंड नॉलेज इंजीनियर सब नॉलेज हम डालते हैं, और एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं जिससे कि यूजर इंटरेक्ट करता है। नॉलेज बेस, ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज, हेरिस्टिक्स नॉलेज, दोनों टू टाइप्स ऑफ नॉलेज ही रहता है इसमें, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग, ठीक है, और रिकमेंड इन्फरेंस यूजिंग फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। फॉरवर्ड चेनिंग मतलब कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, ठीक है, आगे क्या होगा, ठीक है, तो यही है फॉरवर्ड चेनिंग। It considers all the fact and rule and sorts them before concluding to a solution. The strategy is followed for working on a conclusion, result or effect, ठीक है। तो यहाँ फैक्ट, फैक्ट वन, फैक्ट टू, फैक्ट थ्री, फैक्ट फोर, एंड और, ठीक है। फैक्ट वन फैक्ट टू का एंड ऑपरेशन से फिर हम डिसीजन वन बना रहे हैं, ठीक है। फिर डिसीजन वन एंड से डिसीजन फोर बना रहे हैं। फैक्ट थ्री फैक्ट फोर को इसका और ऑपरेशन से हम डिसीजन टू बना रहे हैं, फिर दोनों का ही डिसीजन वन डिसीजन टू मिलाकर एंड कंबाइन करके हम डिसीजन फोर बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड है मतलब आगे का, ठीक है, आगे क्या करना है, ठीक है। बैकवर्ड में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा कि क्यों ऐसा हुआ, कोई इवेंट हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ तो क्यों ऐसा हुआ, इसका रीजंस को हम इसका आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसमें हम ये जो ऊपर फॉरवर्ड वाला है उसका ही रिवर्स प्रोसेस लेते हैं, डिसीजन फोर, ठीक है, एंड को स्प्लिट करते हैं डिसीजन वन एंड डिसीजन टू में, फिर उसको स्प्लिट करते हैं फैक्ट वन फैक्ट टू में, फिर और कोई स्प्लिट कर रहे हैं फैक्ट थ्री फैक्ट फोर में। उसके बाद एक कंपोनेंट आता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर ऑफ द ईएस एक्सपर्ट सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम का यूजर्स के बीच में इंटरफेस जो है, इट इज जनरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, so as to be used by user who is well versed with the task domain. The user of the ES need not be necessarily an expert in artificial intelligence. It explains how the expert system has arrived at a particular recommendation. The explanation may appear in the following form: natural language displayed on the screen. Screen पे जो natural language display हुआ, verbal narrations in natural language, listing of rule numbers displayed on the screen. The user interface makes it easy to trace the credibility of the deductions, ठीक है, easily हम trace कर सकते हैं जो deductions का credibility. Requirement of efficient ES user interface, it should help users to accomplish their goals in shortest possible way, ठीक है. It should be designed to work for users existing or desired work practices. It should make efficient use of user input. Expert system limitations. Expert system limitations क्या क्या है? No technology can offer easy and complete solution. Large system are costly, require significant development time and computer resources. Expert system have their limitations. क्या क्या limitation है? Limitations of technology. कौन सा technology use कर रहे हैं? Difficult knowledge acquisitions. ES are difficult to maintain. ठीक है, expert system को maintain करना difficult है. High development cost. एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ 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 यूज हो रहा है? डिजाइन डोमेन, कैमरा लेंस डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन. मेडिकल डोमेन, डायग्नोस्टिक सिस्टम टू डिड्यूस कॉज ऑफ डिजीज फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा. मॉनिटरिंग सिस्टम्स, मॉनिटर करना, ठीक है. प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एक मिनट. Knowledge domain, find out fault in vehicle, computers. Finance or commerce, detection of possible fraud, suspicious transactions. Stock market trading, airline scheduling, cargo scheduling, ठीक है. Expert system development environment, workstation, mini computers, mainframe. High level symbolic programming language such as Lisp programming, Lisp
एंड प्रोग्रामेशन और लॉजिक प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग कैसे बना है, प्रोग्रामेशन एंड लॉजिक। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट सिस्टम को हैंडल करने के लिए ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिस्ट प्रोग्रामिंग, लिस्ट एंड प्रोलॉग। Tools, they reduce the effort and cost involved in developing an expert system. Powerful editors, rapid prototyping provide करता है। उसके बाद शेल, जैसे यूनिक्स में यूज होता था शेल प्रोग्रामिंग, हम शेल यूज करते थे, लेकिन शेल यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम में शेल क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट नॉलेज बेस, बिना नॉलेज बेस का जो एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शेल। तो शेल डेवलपर्स को मतलब प्रोवाइड द डेवलपर विथ नॉलेज एक्विजिशन, क्या क्या उसमें रहता है, नॉलेज एक्विजिशन, इन्फरेंस इंजन, यूजर इंटरफेस, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। जैसे जावा एक्सपर्ट सेल that provide fully developed Java API for creating an expert system. Java JESS से हम एक expert system create कर सकते हैं। Vidwan, a shell developed at National Center for Software Technology. Development of expert system, general steps. Identify problem domain. The problem must be suitable for an expert system to solve it. Find the expert in task domain for ES project. Establish cost effectiveness of the system. फिर है डिजाइन द सिस्टम, आइडेंटिफाई द ईएस टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, नो एंड एस्टैब्लिश द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम एंड डेटाबेस, realize how the concepts can represent the domain knowledge best, develop the prototype. The knowledge engineer works to acquire domain knowledge from expert, represented in the form if then else rules. Test and refine the prototype. Knowledge engineer use sample cases to test the prototype for any deficiency in performance. End users test the prototype of expert system. Develop and complete the expert system. Train the users to use expert system. Keep the knowledge base up to date by regular review and update. Benefits क्या क्या expert system का? Availability, easily available due to mass production of software. Less production cost is reasonable है. Speed, great speed offer होता है, ठीक है. Reducing risk कम रहता है. Steady response, मतलब इसका रिस्पॉन्स स्टडी होता है. ह्यूमन जो है डिसीजंस लेता है तो उसमें कुछ इमोशंस हो सकता है, बेस्ड ऑन इमोशनल वो डिसीजन लेता है, टेंस्ड हो सकता है, ह्यूमन बींग्स थक सकता है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम या कंप्यूटर थक नहीं सकता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्न क्लॉज. हॉर्न क्लॉज विथ एटमोस्ट वन पॉजिटिव अननेगेटेड लिटरल. अ क्लॉज विथ एटमोस्ट वन पॉजिटिव और अननेगेटेड लिटरल इज कॉल्ड अ हॉर्न क्लॉज. तो एक पॉजिटिव लिटरल जिसमें होगा उसी को हम लोग हॉर्न क्लॉज बोल रहे हैं. ठीक है, एक मिनट. एक मिनट. Type of horn clause, definite clause. It has one. It has exactly one positive literal. Unit clause, definite clause with no negative literal. Goal clause without a positive literal. ठीक है. A formula can have following quantifiers. Universal quantifier. It can be understood for all. Px is true for every object in X in universe. All trucks has wheels. Existential quantifiers. There exist an X such that Px, meaning Px is true for at least one object X of the universe. Forms of a horn clause: not P1, not P2, or not Pn or Q.
तो ये उसका जो इक्वेशंस है, ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। एक मिनट। The above data log expression can be considered as an integrity constraint where all predicate must be true to satisfy query. उसके बाद है सेमेंटिक नेटवर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेमेंटिक का मतलब क्या होता है? मीनिंग, ठीक है। तो सेमेंटिक नेटवर्क आर पावरफुल टूल इन फील्ड ऑफ एआई यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। They are graphical representation that connects node with edges. Semantic networks are widely used in natural language processing, knowledge representation, and reasoning system. Semantic network is a form of knowledge representation that visually illustrates how concepts are related to each other. कैसे एक दूसरे से concept related है. In AI, it helps in structuring and organizing data in a way that machines can interpret, process, and use it for decision making. The nodes in semantic network represent concept and edges define the relationship between these concepts, such as is a, part of, related of. Simple semantic network, the concept dog might be connected to animal with a is a relationship. ठीक है, तो dog is a animal. ठीक है, इस तरह से relationship बना रहे हैं. Knowledge representation technique in AI. Broader context of AI, several knowledge representation technique have been developed. ठीक है. Logic representation is one of the most formal and rigorous method of knowledge representation. ठीक है. It uses formal logic to encode knowledge in a way that allows for precise and unambiguous reasoning. उसके बाद है semantic network, graphical way of representing knowledge. Concepts are node and relationship are edges. Production rules, another popular method of knowledge representation. ठीक है. Expressed as if then statements. फिर frame representation. Frames are data structure that capture stereotypical knowledge about object, situation, events, similar to how objects are used in object oriented programming. Types of semantic network क्या क्या है? Semantic network can be categorized into various types based on nature and purpose of the relationship they represent. So definitional network are used to represent hierarchical relationship, often used in taxonomies or ontologies. Assertional network represents specific fact or assertion about individual instance of concepts. Implicational network, लॉजिकल implications पे फोकस करता है. Executable network, designed to represent procedural knowledge where relationship include actions or sequence that can be executed by AI system. फिर learning networks, dynamic and evolve as AI system learns new information. Hybrid network, combine element from two or more of the above types allowing for more complex and versatile representation of knowledge. Components of semantic network, lexical components, fundamental unit of semantic network representing concept, entities, or objects within the domain of knowledge. So structural components. एक मिनट. एक मिनट. मी এই 6 তারিখে আমার পরীক্ষা আছে শুক্রবারে. ঠিক আছে, যেতে আমি ভাবছি যে তার আগের দিন যাবো, 10টা থেকে 12:30, আড়াই ঘন্টা, 10টা থেকে 12:30, 2 ঘন্টা তাহলেই লাগে. ঠিক আছে, আমি পরীক্ষা দিয়ে তার সাথে রাজি হয়ে 10টা তো যাবে, আর এরপর আগে বলতে হবে এরকম মাস্টার বললে পৌঁছে যাবে. 4:30, 5:30, 6:30, 4:30 সময় যাবে, 5:30, 5:30, 5:30, 5:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10টা পৌঁছে যাবে.
হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা তো অন্য কাউকে করে দেবে। Structural components, the connection between nodes representing relationships, is a part of clause or associated with types of relationship, hierarchical relationship, associative relationship, and functional relationships. Here are semantic components, meaning of the nodes, interpretation of relationship, ठीक है, edges, what the edges or link between nodes signify in real world term. फिर procedural part, इसमें क्या है, rules, inference rules, जैसे dog is a mammal, mammal is animal, the network that can infer that dog is an animal. Query mechanism, retrieving information from network based on specific queries or criteria. Update mechanisms, rules and process for adding, modifying, removing nodes and link as a new information is introduced. Working of semantic networks involves several processes that allow AI system to represent, infer, and reason about knowledge. पहले है knowledge representation. The first step in working with semantic network is to define the concept and the relationship between them. Inference and reasoning traverse the network to make inference based on relationship between nodes. Querying the network, query to retrieve specific information. Updating the network, network can be updated by adding, modifying, deleting nodes and edges. Reasoning mechanisms such as forward chaining, starting from known fact and applying inference rule to derive new facts. Examples of semantic network, टेक्नोलॉजी स्टैक क्लासिफिकेशन, नोड्स क्या क्या है उसमें, फ्रंट एंड बैक एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, लिंक्स इज अ रिलेशन, यूजेस रिलेशन, ठीक है। फिर फूड लेबल, वेब डेवलपमेंट, फ्रेम, लैंग्वेज, फूड हायरार्की, नोट्स में क्या क्या है, फ्रूट, एप्पल, बनाना, एनिमल, लायन, लिंक्स, ईटन बाय रिलेशन, लेबल्स, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, प्रेडेटर। फिर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अगर है तो उसका नोट्स क्या क्या है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, डेटा टाइप, इंटीजर्स। लिंक्स क्या क्या है, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन। लेबल्स, हाई लेवल लैंग्वेज, वेरिएबल्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सेमांटिक नेटवर्क्स एंड फ्रेम, semantic network representation, graphic representation with nodes and edges. Frames में data structure with slots and values. Nodes, edges, frames में क्या है, slots and values. Structure, hierarchical or associative network or concept. Frames में क्या है, structure, often hierarchical but focused on specific entities or scenarios. Represent relationship between concepts, often used for reasoning. Represent or stereotypical knowledge about objects or situation. Usage, used in knowledge representation, used to model structure knowledge. More flexible in representing complex relationship, more rigid. Dog is a mammal, mammal is an animal relationship. Frame for car might have slot for make, model, color. Support inferencing through relationship typically involves simple procedural attachment for reasoning. तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है सेमांटिक नेटवर्क देखते हैं, ठीक है। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम में यूज होता है। ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मशीन लर्निंग। Advantages: intuitive representation, intuitive way to represent knowledge. Flexibility, various type of relationship are flexible enough to apply it across different domains. Support for reasoning, facilitate reasoning by enabling AI system to infer new knowledge. इसमें चैलेंजेस क्या है, स्केलेबिलिटी, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप इंक्रीज हो जाता है तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एम्बिग्विटी, अनक्लियर रिलेशनशिप्स का मतलब प्रॉब्लम होता है। कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्स का जरूरत होता है। फिर देखते हैं हम लोग फ्रेम्स। Frames represent pivotal concept that helps machine understand and interpret complex real-world scenario. Originating from cognitive science and knowledge representation, frames are utilized to structure information in a way that allow AI system to reason, infer, and make decisions. एक मिनट, एक मिनट।
तो फ्रेम्स में फ्रेम्स डेटा स्ट्रक्चर, फ्रेम्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है यूज्ड इन एआई टू रिप्रेजेंट स्टीरियोटाइपिकल सिचुएशंस और सिनेरियो, encapsulate information about object, event, and their interrelationship within a particular context. Each frame consists of set of attributes, and values forming a template. जैसे रेस्टोरेंट फ्रेम क्या क्या एट्रीब्यूट इंक्लूड कर सकता है, मेन्यू, वेट, स्टाफ, टेबल्स, ठीक है। फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है मिन्स्की के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1974 में, ठीक है। एंड ये एक फाउंडेशन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का फील्ड में, ठीक है। स्कीमास, जैसे डेटाबेस में स्कीमास होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस या उस तरह से। ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू मैनेजेबल चंक्स। की कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेम, slots are attributes or properties of a frame. They represent the different aspect or characteristics of frame's concept. For example, a person's frame slot might include name, the individual name, age, occupation, address. Facets provide additional details or constraint for slots, defining acceptable value or specifying how slots should be used. For example, age slot in the person's frame, type integer, range 0 से लेके 120, default value है 30. Default values are predefined values assigned to slot if no specific value is provided. For example, in car frame make, default value could be unknown, model be unknown, year, default value could be current year. So default values, by default जो values होता है. Procedure क्या होता है, methods of function associated with frame that define how information within the frame should be processed or utilized. एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फ्रेम, फ्रेम नेम, जैसे यहाँ पे फ्रेम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फ्रेम का नेम क्या है, बुक, उसमें स्लॉट, ठीक है। स्लॉट्स में क्या क्या है, टाइटल, फ्रेम बुक का टाइटल लिखा हुआ है, ऑथर कौन है, पब्लिकेशन ईयर, आईएसबीएन, जेनर, फिक्शन। फेसेट्स क्या है, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर का भी है कि टाइप इंटीजर, ठीक है, ऑब्वियसली ईयर जो है इंटीजर में ही होगा। रेंज 1450 से करंट ईयर, ठीक है। आईएसबीएन 13 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जेनर अननोन, प्रोसीडियर चेक अवेलेबिलिटी, मतलब बुक है कि नहीं लाइब्रेरी में, या फिर अपडेट रिकॉर्ड, बुक का रिकॉर्ड को अपडेट करना है बोरो या रिटर्न में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फ्रेम इनहेरिटेंस। Frame inheritance is a method used in knowledge representation system to manage and organize information efficiently. It allows one frame, a child, to inherit attributes and properties from another frame, creating a hierarchical structure. This method facilitates the reuse and extension of existing knowledge. Key concepts of frame inheritance: parent frame, frame from which attribute and properties are inherited. इसी को हम लोग पेरेंट फ्रेम बोलते हैं। चाइल्ड फ्रेम, इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट फ्रेम, ठीक है। इनहेरिटेंस हायरार्की, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फ्रेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली। Overriding, child frame modifies or replaces attribute inherited from parent frame with a more specific value or definition. Extension, adding new attribute or properties to a child frame that are not present in the parent frame. इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, एक पेरेंट फ्रेम को डिफाइन करना, चाइल्ड फ्रेम को क्रिएट करना, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को यूज करना, ओवरराइड और एक्सटेंड। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम इनहेरिटेंस फिर से यहाँ पर है। पेरेंट फ्रेम क्या, लाइब्रेरी आइटम, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन ईयर। चाइल्ड फ्रेम, बुक इनहेरिट्स लाइब्रेरी आइटम। एक्सटेंड चाइल्ड फ्रेम, मैगजीन। Application of frame in AI, natural language processing, NLP. Frames are used to understand the context of word and sentences. Booking frame might be used to interpret request for reservation, extracting relevant information such as date, time, and number of people. Expert system, robotics. Frame help robots make sense of their environment by providing structured information. Cognitive modeling to simulate human thought process, ठीक है, human thought process को simulate करना. Advantages क्या क्या, organized knowledge, structuring information in a way that mirror real world scenarios, flexibility, modified or extended to incorporate new information, reusability, reused across different application. Challenges and limitation, complexity, context sensitivity, scalability.
तो डिफरेंस बिटवीन फ्रेम्स, डेफिनेशन, डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक सिचुएशंस को फ्रेम बोलते हैं। फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज डोमेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्टोलॉजीज। फ्रेम्स का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखे, स्लॉट्स होता है, फेसेट्स, डिफॉल्ट वैल्यू, प्रोसीडियर्स होता है। ऑन्टोलॉजीज का क्लासेस, सब क्लासेस, प्रॉपर्टी, इंस्टेंसेस। फ्रेम का फ्लेक्सिबिलिटी, adaptable to specific context or scenarios, formal and standardized, designed for consistency across usage। कहाँ कहाँ यूज होता है? NLP, एक्सपर्ट सिस्टम, कॉग्निटिव मॉडलिंग में। एंड ontology, semantic web, knowledge management, data integration। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, स्ट्रक्चर में वैरी कर सकता है। ontologies डोमेन वाइड, ठीक है, प्रोवाइड्स अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। लेस फॉर्मल, मोर फ्लेक्सिबल फ्रेम रहता है। एंड ontologies क्या? हाईली फॉर्मल, यूजेस स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। फ्रेम्स, ओरिजिन ऑफ फ्रेम्स इंट्रोड्यूस कौन किया था? मार्विन मिन्स्की, ठीक है। फ्रेम्स एंड स्कीमा सिमिलर, स्ट्रक्चर नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करता है। फ्रेम एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी, एडिशनल इंफॉर्मेशंस को भी इंक्लूड करता है। स्लॉट, फेसेट्स, प्रोसीडियर्स। फ्रेम्स भी यूज्ड इन मशीन लर्निंग, फ्रेम मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्रेम, नेचुरल लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, एक्सपर्ट सिस्टम फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हायरकी, एक दिया हुआ है कि लिविंग थिंग में कौन है? एनिमल, ठीक है। एनिमल से फिर कैट, डॉग, बर्ड, ये लोग एनिमल है। डॉग में फिर डिफरेंट टाइप है। बॉक्सर, ची हुआ हुआ, मैलम्यूट। ची हुआ का टाइप है बडी, रेन, अलग अलग नाम है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, थिंग, स्मॉल थिंग हो सकता है, लिविंग थिंग, एनिमल, डॉग पेट मिला के एनिमल बना रहा है। ची हुआ हुआ वो एक छोटा चीज है, ठीक है, और डॉग भी है। बर्डी और ची हुआ हुआ भी है और पेट भी है, ठीक है। तो कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ द कॉन्सेप्ट बडी वुड जनरेट द फॉलोइंग लिस्ट। बडी, ची हुआ हुआ, स्मॉल थिंग, थिंग, डॉग, एनिमल, लिविंग थिंग, और पेट भी है, एनिमल, लिविंग थिंग। प्रॉब्लम्स विद डेप्थ फर्स्ट सर्च: first, some concepts such as animal and thing appear more than once. Some concepts appear before concepts that they're abstraction. Thing appears before dog. तो यहाँ पे जस्ट उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, इसका पहले नोट्स मैं भेज देता हूँ।
Buddy inherits from Chihuahua before it inherits from dog or small thing. There is no a priori reason, however, to prefer inheriting from Chihuahua before inheriting from pet. Though pet may seem more abstract in some sense than Chihuahua, this is not captured in the relation above. ठीक है. यहाँ पे उसका एल्गोरिदम हम लोग देख रहे थे. Improving the algorithm. One solution to create the linearization for concepts when they are defined. This is little tricky because we have to handle concepts being defined and redefined in any order. But normally it's the way to go. Algorithm कैसे काम करेगा? पहले C को new concept being defined. ठीक है. उसके बाद P be the set of immediate parent abstractions. Set the linearization of C to the result of appending the linearization of each parent in P and removing any duplicates. Recalculate the linearization for each child of C recursively calling this algorithm. ठीक है. तो जस्ट ये एल्गोरिदम है इसका. Note that this assume that linearization for parents have already been calculated. Linearization parents का पहले ही calculate हो चुका है. This is true for all parents that have been defined explicitly. ठीक है. तो हम लोग इनहेरिटेंस का बात कर रहे हैं तब वहाँ पेरेंट्स एंड चाइल्ड इसका भी बात होता है. ठीक है. किस पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है, जैसे हम लोग हायरार्की टेबल देखे. ठीक है. तो किस पेरेंट का कौन सा चाइल्ड है ये भी हम लोग को ध्यान में देना है. ठीक है. The last step for is critical for fixing anything changes that occur when concepts are redefined. This includes the case where we define a concept and later define one of its parent. We use this approach in class frame system, using up some memory in order to get faster search times. A problem with linearization algorithm, appending all abstract off and removing duplicates. ठीक है. जो duplicates है उसको हम लोग को remove करना है. जैसे बोट. बोट डे बोट भी हो सकता है, व्हील बोट भी हो सकता है. इंजन लेस बोट भी डे बोट हो सकता है. पेडल व्हील बोट भी व्हील बोट हो सकता है. स्मॉल मल्टी बोट भी डे बोट हो सकता है. स्मॉल कैटमैरन भी स्मॉल मल्टी बोट हो सकता है. पेडलो पेडल व्हील बोट में भी रहेगा, स्मॉल कैटमैरन में भी रहेगा. Using the append and remove duplicates algorithm, the parents of pedalo and pedal wheel boat and small catamaran. Pedal wheel boat inherits a nav zone of 5M. Small catamaran also inherits nav zone of 5M. Pedalo inherits nav zone of 100M. With this list, यहाँ पे हम लोग list way में लिखे हैं. 100 is not wrong in the chain of concept in pedalo and wheelboat. There is no value that overrides 100M, but it is clearly counterintuitive to have both parent concepts get one value and the child concepts get another. उसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोटोनिक लीनियराइजेशन एल्गोरिदम क्या होता है. ठीक है. इट्स complex algorithm. ठीक है. An improved algorithm was given. C3 has additional advantage. ठीक है. तो फर्स्ट ये क्या है, क्या करने में हेल्प करता है. मोनोटोनिक लीनियराइजेशन एल्गोरिदम डिफाइंस अ जनरल लिस्ट मर्जिंग एल्गोरिदम दैट मर्जेस जीरो और मोर लिस्ट. ठीक है. जीरो और बहुत ज्यादा लिस्ट को मर्ज करता है. Using the following steps, while LL has at least one non-empty list, pick an element X from some list in LL, remove X from all list in LL, add X to the end of L. A concept linearization algorithm has to do two things. Specify the initial value for LL, specify the rule for picking X. The selection would first select pedal, wheel, boat, and engineless from the first list. Then, because day boat isn't ready, it would select small catamaran and small multi-hull from second list, and so on. Another linearization problem, however, notice that there are other hierarchies where this simple algorithm can still lead to unexpected result. तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट है, चॉइस विजेट, मेन्यू,
pop mixin, new pop menu. The simple selection rule would be generate the following list: menu choice, widget, pop menu, mixin object. The C3 algorithm tries to fix this problem by making one change to the simple algorithm. The problem with C3 algorithm, simple algorithm produce unexpected result for new pop menu. If you don't realize that choice widget is a parent of menu, जस्ट हायरार्की को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर स्क्रिप्ट थ्योरी। स्क्रिप्ट थ्योरी Script theory and artificial intelligence is a concept borrowed from cognitive psychology to help machine understand and predict human behavior by modeling sequence of events as predefined script. Originally proposed by cognitive scientist Roger Schank in 1970, script theory provides a framework for representing stereotypical sequence of actions in specific context, enabling AI system to simulate human-like understanding and interaction. What is script theory? रॉजर शैंक और रॉबर्ट एबेल्सन इंट्रोड्यूस किया था स्क्रिप्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस कैसे कॉम्प्रिहेंड करता है, रिमेंबर करता है, प्रेडिक्ट करता है। दे पॉजिटेड दैट ह्यूमन मेमोरी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड स्क्रिप्ट विच आर मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। तो कंपोनेंट्स क्या होता है स्क्रिप्ट थ्योरी का? सीन्स, यूनिट ऑफ अ स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे सीन्स है। एक्टर्स, एक्टर्स क्या है? एंटिटीज परफॉर्मिंग एक्शन विद द सीन्स। प्रॉप्स, कुछ ऑब्जेक्ट का जरूरत है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रॉप्स। एंट्री कंडीशंस, प्री कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर अ स्क्रिप्ट टू इनिशिएट। रिजल्ट, द आउटकम और गोल अचीव्ड बाय कंप्लीटिंग द स्क्रिप्ट। Applications of script theory. Script theory has been successfully applied in various AI domains to enhance understanding, prediction, and interaction capabilities. Natural language processing वहाँ पे यूज हुआ है, रोबोटिक्स में यूज होता है, गेम एआई में इवेंट प्रिडिक्शन। एडवांटेजेस स्क्रिप्ट थ्योरी का क्या क्या है? एफिशिएंसी, ऑटोमेट कंप्लीट टास्क, कंसिस्टेंसी, रिपीटेबल एंड रिलायबल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, स्केलेबिलिटी, लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करता है, कम्प्लेक्स मॉडल एफिशिएंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इजिली शेयर एंड रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स बाय रनिंग द सेम स्क्रिप्ट को रन करता है। चैलेंजेस क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्रिप्ट रिजिड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज हो सकता है, कम्प्लेक्सिटी हो सकता है, मेंटेन करना प्रॉब्लम होता है। डायनेमिक स्क्रिप्ट जनरेशन, एआई सिस्टम्स कैन डायनेमिकली जनरेट स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट। Adaptive scripts adapt to change in environment or user behavior. Hierarchical script operate at multiple levels of abstraction, allowing for more complex and nuanced behavior. Internal assessment script, diagnostic test script, treatment recommendation script। तो इसका फ्यूचर डायरेक्शंस देखते हैं हम लोग। फ्यूचर्स में एनहांस्ड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, डिफरेंट डिसिप्लिन एप्लीकेशंस होता है। कोलैबोरेटिव एआई, कोलैबोरेट विथ ह्यूमन एंड अदर एआई सिस्टम्स। Roger Schank of Stanford University introduced the model at dawn of AI. Shank's pupils at Yale University include Robert Walensky, Wendy Lehnert, and Janet Kolodner utilized these concepts extensively. Rule 1. It illustrates the relationship between an actor and the incident for which they are liable. It specifies the link that are asserted to exist between PP and PA, describe the association between two PPs, explain how a PP and characteristics that is already based on it relate to one another. ये सब different rules है, there are total 14 rules। ठीक है, ये rules तो याद करना होगा। एक मिनट। Four.
उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड पार्सिंग टेक्निक्स, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिकर्सिव ट्रांजिशन नेट्स, RNT, augmented transition nets, ATN, case and logic grammar, semantic analysis, game playing, minimax search procedure, alpha beta cutoff, additional refinements, planning overview and example domain in the block word, components of planning system, goal stack planning, non-linear programming. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब जैसे हम लोग गूगल वॉइस यूज करते हैं या टेक्स्ट टू स्पीच होता है, तो लैंग्वेज को किस तरह से प्रोसेस करता है, ठीक है. Intersects computer science, AI, linguistic. NLP focuses on interaction between computer and human language, enabling machines to understand, interpret, and generate human language in a way that is both meaningful and useful. तो इसका from social media posts to research articles, NLP has become an essential tool for extracting valuable insights and automating various tasks. NLP encompasses a wide range of applications that are reshaping industries and enhancing human computer interaction. Whether you are seasoned professional or new to a field, this overview will provide you with comprehensive understanding of NLP and its significance in today's digital age. आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, Okay, थैंक sir. यू सर. Thank you. ठीक है.